ठीक है, चलो मैं अभी बता रहा था कि सबसे इसमें जो, सुनना ध्यान से दोबारा सब बच्चे, सबसे बड़ा चैप्टर जो है इसमें इंटीग्रल ही है सेकंड टर्म में, ठीक है, और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर के दो चैप्टर हैं, इंटीग्रल तो एक पहले अपने आप में ही एक बड़ा चैप्टर है, और इसके बाद इससे कनेक्टेड दो चैप्टर और हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एंड उससे अगले चैप्टर का नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दीपा, समझ आया इतनी बात? यस सर। दीपा ठीक है, आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए आज? अगली क्लास से ऑनलाइन क्लास नहीं होगी इस बैच में, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, ऑफलाइन आ जाना, ठीक है दीपा? यस सर। ओके, चलिए आगे देखेंगे। यहां पर इंटीग्रल्स में देखना, यहां पर सबसे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। वो क्या क्या मेथड है? सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, दूसरा होता है, ध्यान देना इधर, दूसरा होता है इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तीसरा होता है इंटीग्रल्स बाय ट्रिग्नोमेट्री, फिर होता है फोर्थ वन इंटीग्रल्स बाय स्पेशल 9 टर्म्स, 9 कुछ फॉर्मूले हैं, स्पेशल 9 टर्म्स। फिर फिफ्थ वन है इंटीग्रल्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शंस होंगे उसको हम छोटे टुकड़ों में बांट बांट के करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस का इंटीग्रल्स नहीं आता हमें। सिक्स्थ वन इंटीग्रल्स बाय होता ही नहीं है, ठीक है, इंटीग्रल्स बाय पार्ट, बाय पार्ट, ये बाय पार्ट नाम ही है, ठीक है। और इसमें बाय पार्ट के साथ में एक रूल लिख लेना, आइलेट, ये इस रूल पे टिका है, आइलेट, ठीक है। आइलेट मैंने पहले भी बताया होगा, दिस इज टाइप ऑफ फंक्शन, 5 टाइप की टोटल फंक्शन होती है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लोगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आने दो इस वाले पे, जब चलेंगे आगे 7.6 में है ये, ठीक है, तो वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, ठीक है। अगला है इंटीग्रल्स बाय limit of sum, eighth one is definite integrals, और ninth one is क्या है, इंटीग्रल्स बाय 7 प्रॉपर्टीज। ये लर्न नहीं करना है, ये टॉपिक्स के नाम है जो इंटीग्रल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना इधर। ये टोटल 9 टॉपिक्स हम इंटीग्रल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक एक टॉपिक पे ना एक एक दो दो एक्सरसाइज है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर 7.1 और इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर 7.2 है, इंटीग्रल बाय ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 7.3 है, इंटीग्रल बाय स्पेशल 9 फॉर्म्स के ऊपर 7.4 और 7.7 है, फिर इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स के ऊपर 7.6 है, इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ सम के ऊपर 7.8 है, डेफिनाइट इंटीग्रल के ऊपर 7.9 और 7.10 है, और इंटीग्रल बाय प्रॉपर्टीज, इंटीग्रल बाय 7 प्रॉपर्टीज के ऊपर 7.11 है। ये टॉपिक्स हैं जो इंटीग्रल्स के टॉपिक्स होते हैं,
और एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल से, ठीक है। दीपा समझ आ रहा है? एक बार बीच बीच में कुछ बोलते रहना। हेलो दीपा, आवाज नहीं आई? Yes, sir. ओके। अनीशा, आवाज आ रही है? समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, चलिए नोट कर लो। नोट कर लो सब बच्चे। ये टोटल 9 टॉपिक है इंटीग्रल चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कुछ फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रल्स के, ठीक है। वो मैं अभी बताने वाला हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए सब बच्चे जल्दी से। हाँ, इंटीग्रल बाय 7 प्रॉपर्टीज। इसमें 7 कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उस प्रॉपर्टीज से हम क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज और भी होती है बट हमारे उसमें 7 ही है, सिलेबस में 7 ही है, इसलिए 7 प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। स्पेशल 9 टर्म्स में भी टर्म्स और भी होते हैं बट 9 आपके सिलेबस में बस 9 ही दे रखा है, 9 टर्म ही दे रखा है जो आपको करना है। हाँ, पहले 1 2 3 4 7.4 के साथ हम 7.7 करेंगे, फिर 7.5 पे बैक आएंगे, फिर 7.6, ऐसी करके लाइन से चलेंगे। हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज वाइज नहीं पढ़ेंगे। नोट कर लो सब बच्चे। हो गया? प्रियांशु हो गया बच्चा? कर लो। राइम बनना चाहिए ना। मिटा दो, आ जाओ। दीपा अनीशा हो गया डन, मिटा दो इसको। Yes, sir. चलो बढ़िया। तो देखेंगे यहां पर सबसे पहले स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिख लो। टॉपिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। देखो यहां स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में ध्यान देना सब बच्चे, इधर समझेंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूले को मैं अलग से नहीं समझाऊंगा, मैं इसको रिलेट करूंगा डिफरेंशिएशन से, क्योंकि इंटीग्रल्स का मतलब ये होता है एंटी डेरिवेट। बात समझ आ रही नहीं आ रही? एंटी डेरिवेट मतलब उसका डिफरेंशिएशन का उल्टा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो देखो यहां पर मैं दोनों जैसे फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। मैं एक साइड डिफरेंशिएशन को याद करवाऊंगा और दूसरे साइड इंटीग्रल्स के फॉर्मूले लिखूंगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? देखना यार, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं कि साइन का डेरिवेट ये होता है और साइन का इंटीग्रल ये होता है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे और लर्न करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो एक दूसरे को अगर कनेक्ट करके सीखोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा नया कुछ पढ़ा ही नहीं है। बात समझ आ रही है? सारा डिफरेंशिएशन की तरह, ठीक है, उसी से कनेक्टेड है। देखो यहां पहला है साइन एक्स का डेरिवेट क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेट क्या होता है? कॉस एक्स, यही होता है ना। तो इंटीग्रल्स की तरफ ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रल का साइन होता है। जैसे डेरिवेट का साइन ये होता है या फिर डी अपॉन डीएक्स लिखते हैं, वैसे इंटीग्रल का साइन ये होता है। और ये डीएक्स लिखने का मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के टर्म। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आप ये मत सोचना कि कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। अन्य इधर देखो, ये कभी मत सोचना कि कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। आप ये सोचो कि किसका डेरिवेट कॉस एक्स होता है।
तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है। साइन एक्स का डेरिवेट कॉस एक्स होता है, बात खत्म। कुछ नया पढ़ा क्या हमने? नहीं पढ़ा। हमने ये सीखा था साइन का डेरिवेट कॉस एक्स होता है। तो अब यहां से उल्टा जाना है वापस। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल अगर आपसे पूछे तो आप ये मत सोचना कि कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, आप ये सोचना कि किसका डेरिवेट कॉस एक्स होता है। तो आपको याद आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेट कॉस एक्स होता है। ये बात समझ आई नहीं आई? एनी डाउट टू एनीवन? वो बाद में, अभी नहीं, अभी मत सोचो, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ये सब बाद में सोचना। इसमें भी पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में ही समझाया होगा, ठीक है। y में अपने आप ही चेन रूल से समझाने लग गया है ना। तो अभी हम x के रिस्पेक्ट में ही सोचो, वो बाद में अपने आप ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? याद रखना, इंटीग्रल्स में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता, कोई क्वोशिएंट रूल नहीं होता, और कोई चेन रूल नहीं होता। चेन रूल होता भी है तो वो बस एक स्टेप तक अभी समझाऊंगा आगे चल के। ये बात समझ आई नहीं आई? अब सोचो, देखना, बस याद रखना, कोई भी चीज का इंटीग्रल करोगे तो प्लस सी लगाना है लास्ट। अच्छा, ये क्यों आता है ये भी बता देता हूं। जैसे कहीं पर अगर लिखा है साइन एक्स प्लस 3, बात समझ आ रही है? साइन एक्स प्लस 3 का डेरिवेट क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेट कॉस एक्स, और 3 का डेरिवेट 0, नहीं लिखा। बात समझ आ रही है? लेकिन cos x को वापस से अगर इंटीग्रेट करें तो वापस वो वैल्यू आनी चाहिए ना, sin x प्लस 3। लेकिन cos x का इंटीग्रेट करेंगे तो बस sin x आएगा, हाँ या ना? वो 3 तो छूमंतर हो गया, वो तो वापस नहीं आ रहा है। तो ऐसे में तो हमारा जो लॉजिक है एंटी डेरिवेट बनाने का, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर c लिख देते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी साथ में। बात समझ आ रही है? तुम कहोगे अगर नहीं हुई तो? बात समझ आ रही है? नहीं हुई तो भी अच्छी बात है, उस केस में सी की वैल्यू 0 है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये सी क्यों आ रहा है पता चल गया ना सबको? कोई डाउट तो नहीं है ना? ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए आया है सी। बात समझ आ रही है? आगे देखो, अगला डिफरेंशिएशन है, कॉस एक्स का डेरिवेट क्या होता है? माइनस साइन एक्स। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप मन में ये मत सोचना इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, आप ये सोचना कि किसका डेरिवेट साइन एक्स होता है। तो आपको पता चल जाएगा, जी हां, कॉस एक्स का डेरिवेट साइन एक्स। लेकिन एक मिनट, कॉस एक्स का डेरिवेट तो माइनस साइन एक्स होता है ना, यहां पर तो माइनस है नहीं, तो उस माइनस को एडजस्ट करने के लिए यहां लगा दो। बात समझ आई नहीं आई? और यहां पर अगर माइनस होता तो फिर यहां माइनस लगता क्या? नहीं लगता, सिंपल रूल है। समझ आया राज? कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ आया शिवम? आया भी नहीं? कोई डाउट तो नहीं है ना? अनिशा एंड दीपा समझ आया? आन्या और ये तमन्ना आया समझ? बताओ जल्दी, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? यस सर। ठीक है, तो लास्ट में इसमें क्या आएगा? प्लस सी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पार्ट पे। तीसरा है टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेट क्या होता है बच्चा? सेक स्क्वायर एक्स। मतलब देखो, ये डेरिवेट का प्रोसेस, यहां से यहां जाने के प्रोसेस को डेरिवेट कहते हैं, और ये सेक स्क्वायर एक्स से वापस यहां आने को प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेट या फिर इंटीग्रल। ये बात समझ आई सबको? एनी डाउट टू एनीवन? नहीं ना? तो देखो, हमेशा याद रखना, इंटीग्रल्स को एक नया टॉपिक मानोगे ना तो ये हमेशा आपको परेशान ही करेगा। ठीक है, इसको नया बनने ही मत दो। अपने माइंड पे, अपने माइंड को धोखा में रखो कि कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे हम, सब कुछ पुराना है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो टेन एक्स का डेरिवेट सेक स्क्वायर एक्स, और यहां देखना ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। यानी अब ये मत, अगर कोई आपसे पूछता है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है, तो आप ये मत सोचना इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है। आप ये सोचो कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेट होता है? तो जी टेन एक्स का डेरिवेट होता है, और लास्ट में सी प्लस सी तो लगना ही लगना है। क्यों लगना है? स्टार्टिंग में समझा दिया। समझ आ रहा है ना? ये आ रहा है ना सबको? समझ आ रहा है? साक्षी, अन्य तमन्ना आ रहा है, प्रियांशु आ रहा है? ठीक है, अगला फोर्थ वन। हाँ जी बोलो। ये वो बाद में, अभी सब रुक जाओ, अभी सब आएगा, एक एक करके आ रहा है। ठीक है, अब सेक एक्स किसी का डेरिवेट नहीं होता इसलिए आप पूछ रहे हो, अभी रुक जाइए,
वेट करिए, धीरे धीरे तसल्ली, रुको जरा, सबर करो। sec x का जो डेरिवेट है वो क्या होता है, sec x tan x, यही होता है ना, यही होता है ना। यानी फोर्थ वन में आपसे पूछा जाए किसका डेरिवेट sec x इंटू tan x होता है, तो आप सोच लेना। अच्छा इंटीग्रल पूछ रहा है, ठीक है। sec x इंटू tan x किसका डेरिवेट होता है, हाँ जी ये sec x का होता है, तो लिख दो यहां पर sec x प्लस सी। ये बात समझ आई नहीं आई? आगे यहां देखना, फिफ्थ वन, cot x का डेरिवेट क्या होता है। जितने बार ये फॉर्मूला लिखना ना, तो इसको डेरिवेट और इंटीग्रल आप ऐसे ही लिखना। पेज में भी ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे ना, तो बीच में से एक लाइन बना देना और एक साइड ये और एक साइड ये। घर पे जाना, लर्न करना, इसको भी ऐसे कनेक्ट करके याद करना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अगर अलग अलग याद करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़े दिन जब पूरा इंटीग्रल खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि sin x का डेरिवेट, बोलोगे cos x, फिर बोलूंगा sin x का इंटीग्रेट, फिर ऐसे सोचोगे कि क्या। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इट्स बेटर आप सीधा इसको एंटी डेरिवेट मान के चलिए। समझ आया ये? आगे cot x का डेरिवेट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका डेरिवेट कोसेक स्क्वायर x होता है, तो देखो यहां पर कोसेक स्क्वायर x होता है cot x का, बट यहां cot x का डेरिवेट तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है ना, यहां माइनस तो नहीं है। अगर यहां माइनस नहीं है तो लगा दे यहां पर माइनस cot x प्लस सी। समझ आया? एनी डाउट टू एनीवन? नहीं है ना कोई डाउट? आगे चलें, ठीक है। अगला सिक्स्थ वन देखना, कोसेक x का डेरिवेट क्या आएगा यहां पर, ये होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। अगर आपसे पूछा जाए कि किसका डेरिवेट कोसेक x इंटू कॉट x होता है, कॉट x होता है, तो आप क्या कहोगे, ध्यान देना इधर, ये होता है माइनस कोसेक x प्लस सी का। समझ आ गया कैसे हो रहा है ये? हाँ या ना? आ रहा है ना समझ? आ रहा है ना? ठीक है, दो बार तो वासिया ले चुका है, तीसरी बार लिया तो देख लियो फिर क्या होगा तेरे साथ। यहां देखेंगे, आगे चलते हैं। कुछ चीजें ऐसी होगी जो कनेक्ट नहीं किया जा सकता, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी देखो, पहले तो आते हैं जो कनेक्ट चल रहा है, चलने दो। log x का डेरिवेट होता है 1/x, तो आपसे पूछा जाए किसका डेरिवेट 1/x होता है, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा 1/x जो होता था ये log x का डेरिवेट होता था प्लस सी। पता है ना आपको, log का एंगल लिखा हो या ना लिखा हो वो हमेशा मॉड में ही होता है, पता है ना सबको। आगे चलते हैं एट्थ वन पे, देखना यहां पर अब थोड़ी ऐसी चीज आएगी जो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, या फिर अभी वही लिखता हूं जो कनेक्टेड है। देखो अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेट होता है ये होता था 1 में रूट अंडर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो आपसे पूछा जाए कि किसका डेरिवेट रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेट होता है, तो आप लिख दोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का, लिख दोगे ना। आगे अगर ऐसे ही नाइन्थ का अगर पूछा जाए कि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेट क्या होता है, तो आप लिख दोगे 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपसे पूछा जाए कि किसका डेरिवेट यानी इंटीग्रल ऑफ -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, तो यह आ जाएगा यहां पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आएगा ना। आगे चल रहे हैं 10th वन पे, ये tan इनवर्स x का अगर आपसे डेरिवेट पूछा जाए तो आप बताते हो 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है दीपा, समझ आ रहा है ना दीपा, अनीशा? Yes, ठीक है। और 10th वन यहां देखेंगे ध्यान से इधर, इंटीग्रल ऑफ 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेट होता है जी, tan इनवर्स एक्स प्लस सी का, ठीक है। फिर आपसे 11th में पूछा जाए 11th वन, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेट क्या होता है, तो -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
देखेंगे यहां, तो ये क्या आएगा 11th इसमें, इंटीग्रल ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मतलब किसका डेरिवेट, ये अगर पूछा जाए इंटीग्रल ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर पूछे तो आप सोचना कि किसका डेरिवेट -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आपको याद आ जाएगा कि ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का होता है। बात समझ आई नहीं आई, नोट कर लीजिए। अभी और है, नहीं पूछेगा वो, चिंता मत कर, अभी रुक जा, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अभी आगे देंगे। लॉग एक्स का इंटीग्रल, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल, ऐसी चीजों का इंटीग्रल आगे पता चलेगा। वैशाली आवाज आ रही है? इससे लिंक नहीं है। वैशाली सर आ रही आवाज। आप आए क्यों नहीं ऑफलाइन? सर मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो बाहर से अटेंड कर रही हूँ क्लास। अच्छा ओके, नोट कर लो अच्छे से, और ये सारे फॉर्मूले लर्न करके अगली क्लास में ऑफलाइन आना सारे बच्चे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से 4 बजे वाले बैच का ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। दीपा आपका एग्जाम कैसा गया मैथ्स का? हेलो, तेरा माइक ओपन था बट आवाज नहीं आई कुछ भी। अच्छा गया भैया। अच्छा, कितने आएंगे अप्रोक्सीमेट? पता नहीं भैया, काउंट नहीं किए। ओके, वैशाली आपका कैसा गया एग्जाम? सर सही गया था, अब देखते हैं। मैंने वैसे चेक नहीं किया आंसर्स क्योंकि डर लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। अनीशा आपका कैसा गया एग्जाम? ठीक किया था सर। कितने आएंगे? पता नहीं पता सर, नहीं काउंट नहीं है ना। किए। ओके, वो सारे एक ही आंसर एक एक बोलते हैं, फिर वो सारे रट लेते हैं, पता नहीं है ना। चलो अच्छी बात है। हाँ क्या कह रहे थे आप? हाँ इनटू में है dx, ठीक है। ये जो dx लिखा हुआ है ये सब इनटू में लिखा हुआ है साइड में। हाँ बोलो। हाँ माइनस कॉट, कहाँ पर माइनस कॉट एक्स लिख दे या फिर 10x लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम ही है, 10 का सेम बन जाएगा ना, 10 लिख दे कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज? हाँ एफ ऑफ एक्स के वैसा ही है थोड़ा सा, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अगली क्लास में आने से पहले आज जितने कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट लर्न करके आना, तभी बुक के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अभी ये आधा हुआ है, आधे से भी कम, अभी बहुत है। हाँ सबसे पूछेंगे, पढ़ेंगे, डंडे तो पढ़ेंगे ही। नोट करिए जल्दी से। हो गया नोट? दीपा, अनिशा, वैशाली हो गया? यस सर, हाँ हो गया। भैया। अनिशा हो गया? यस सर। ठीक है, आप लोगों का हो गया? अब ये तो फोन, अब फोन क्यों रखा हुआ है तूने? अरे सर फोन नहीं दिखते, अंदर रख ले, वो दिख गया ना आज के बाद, अंदर रखो इसको। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम दूध के धुले होंगे, है ना। हो गया ये, जल्दी करो।
5 तक भी क्यों हुआ है, 2 तक ही करता। जल्दी कर, इसको ऐसे ही नोट करना है, इसके 5 के सामने इसके 5, ऐसे ही नोट करा है ना। कर, ढंग से कर, जल्दी कर। और इंट्रीगल बनाना सीख लो। किसी का ऐसा नागिन डांस करेगा ना, मारूंगा बहुत, बता रहा हूं, ठीक है। इंट्रीगल ऐसा ही बनना है, किसी का ऐसा नागिन डांस नहीं चलेगा, समझ रहा है ना, तो तेरे को ही कह रहा हूं मैं। मैथ्स पढ़ रहे हो आप लोग, कैसे हैं आप? देख, ऐसे बनाना है बस, एक फंक्शन टाइप बना और नीचे से ये थोड़ा यहां से स्टार्ट कर और नीचे जाके ऐसे कर दे। बात तो सही है, मैंने भी 12th में बहुत प्रैक्टिस करे थे, 100 200 500 बनाए होंगे, तब जाके ये बनने लग गया। और उसके बाद हर बार क्वेश्चन भी करता हूँ इससे। पहले मेरा भी इंट्रीगल ऐसा ही दिखता था, फिर 1-2 बार सर ने डांटा, फिर वो ऐसे दिखने लग गया। जल्दी कर लो, फिर चलते हैं आगे। दीपा, समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक? सर ठीक है, बीच बीच में बोलते रहना, कुछ कुछ पूछते रहना, नहीं तो ये टीचमेंट ऐप जो है ये अनएक्टिवेट जैसी होता है, बस मेरी माइक और मेरा वो कैमरा दोनों बंद हो जाएगा, फिर तुम लोगों को ऑल ब्लैक दिखेगा। किसमें माइनस आया नहीं? यहाँ नहीं आया था ना, यहाँ अगर आया तो ये लिखेगा, अगर नहीं आया माइनस तो ये लिखेगा। नहीं, इसमें भी अगर माइनस अगर यहाँ होता ना तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस लगा दे, खत्म। ठीक है, डन? समझ आया बच्चा? समझ आया? ठीक है, चलते हैं फिर आगे। सर हाँ बताओ। सर इंटीग्रल होता क्या है वैसे? इंटीग्रल में होता क्या है? हम्म, इंटीग्रल माने होता है एंटी डेरिवेट, ठीक है। और इसकी अगर मीनिंग्स पूछोगे तो इसकी मीनिंग्स होती है डिफरेंशिएशन, मतलब होता है चीजों को टुकड़ों में तोड़ देना। बात समझ आ रही है? और इंटीग्रल्स मतलब होता है सब चीज को लास्ट में जोड़ देना, सम कर देना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये मीनिंग्स होती है, एक्चुअल मीनिंग। और हम इंटीग्रल को ऐसे भी जान सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अभी इंटीग्रल्स के क्वेश्चन जैसे डिफरेंशिएशन समझ आ गए थे ना, होता क्या था, हम इसमें क्या करते हैं, चीजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रही है? और इसमें वापस से इन सबका सम करने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। समझ आया अनीशा? यस सर। और दीपा, समझ आया? यस सर। यूज क्या है, अब इनके यूजेस क्या है ये आपको समझाएंगे। होता क्या है, जैसे बहुत जगह यूजेस है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल ये दे रहा हूं। मैंने आपको पहले भी दिया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स के यूजेस क्या होते हैं। जैसे मान लो पूरा गंगा रिवर का हमें क्या करना है, एरिया नापना है। बात समझ आ रही है? तो ये अराउंड उत्तराखंड से स्टार्ट होता है ना, और बे ऑफ बंगाल पे ये खत्म हो जाता है, ऐसा ही सीन है ना। ये बीच में बहुत सारा कर्विकल पार्ट बना रहा होगा, कर्व कर्व बना रहे होंगे, हाँ या ना। तो इन सब में हम ये चैप्टर 8 में सीखेंगे, हम ये कैसे एरिया फाइंड करते हैं, ये सारी चीज। तो हम इसको क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं कि वहां से दिल्ली, हाँ दिल्ली में तो आती नहीं है वो, वहां से यूपी तक जो आ रही है, ठीक है, तो यूपी तक का जो कर्व है वो सेम बन रहा है ना, तो उसका एरिया। यूपी से फिर बिहार तक जो पटना तक जा रही है उसका एक अलग बनाएंगे, फिर पटना से फिर वो वे ऑफ बंगाल तक अलग बनाएंगे, और लास्ट में इंटीग्रल्स में सब कुछ ऐड करेंगे। क्यों सर?
ये समझ आया नहीं आया? ये यूजेस है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, ये आगे चल के हम 8वें चैप्टर में उसके यूजेस ही सीखेंगे, एप्लीकेशन ही सीखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन मने ही होता है वर्ड्स प्रॉब्लम, और यू कैन से इसके यूजेस कहां कहां कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, आइए अगले पे चलते हैं। कितना हो गया? 11 हो गए। और बताओ क्या क्या डेरिवेट नहीं बताया? अच्छा, x की पावर n वाला डेरिवेट नहीं बताया, तो ये लो। देखो यहां सबसे पहले इसमें सेक और कोसेक इनवर्स रह गया है ना, वो लिख लेते हैं। 12वां सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेट होता है ये होता है 1 में रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होता है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? ध्यान देना 12वें में इंटीग्रल ऑफ 1 में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की अगर बात करते हैं तो इसका आ जाएगा सीधा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां पर डीएक्स लिखा हुआ होना जरूरी है। फिर अगला है 13th में देखना यहां पर क्या है? कोसेक इनवर्स एक्स 1 में माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका 13th क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। तो ये किसका डेरिवेट होता है? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का डेरिवेट होता है ये। हाँ या ना? नोट करो इसको भी। आप कल क्यों नहीं आए? कल आए, कल तो क्लास ही नहीं, इसलिए नहीं आया था। तो मैथ की क्लास में सारे लफड़े हो रहे थे। अब तो हो गया ना, जल्दी नोट करो। क्या कह रहा है? सीए बन जाऊंगा फिर पार्क जाऊंगा। ऐसे डेली जा रहा है। देखो यहां x की पावर अगर n है, ध्यान देना इधर, x की पावर अगर n का डेरिवेट होता है, थोड़ा सा अलग अलग भी होगा, देखना यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, ध्यान देना इधर। इसमें क्या करते हैं? n x n माइनस 1, यही करते थे ना। इसमें अगर आ जाए क्या कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx, तो यहां पर क्या करते हैं? ध्यान देना सब बच्चे, देखना इधर, जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड करेंगे और जो भी ये नया पावर आएगा उससे ही डिवाइड करेंगे प्लस सी। यानी x की पावर अगर 5 है और dx है, इंटीग्रल करना है, तो यहां आ जाएगा x की पावर 6 में 6। समझ आया ना? एक पावर ऐड हो जाएगी और जो नई पावर आएगी वो डिवाइड में आएगी। समझ आया सबको ये क्या बोला मैंने? एक एग्जांपल लिख लो, जैसे x की पावर 5 dx अगर इंटीग्रल करना है तो ये x की पावर 6/6 प्लस सी। आई बात समझ? है ना? क्या हो गया? जो भी पहले पावर थी उसमें एक ऐड हो जाएगा और जो नई पावर आई है उससे डिवाइड करना। समझ आया? अगला है 15, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेट क्या होता है? ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। तो फिर 16 में ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? ई रेस टू पावर एक्स प्लस सी ही होगा। बात समझ आई नहीं आई? आगे 16 में ध्यान देना इधर, अच्छा 16 नहीं है ये 15 ही है। 16 में कांस्टेंट का डेरिवेट क्या होता है? ध्यान देना इधर, कांस्टेंट का डेरिवेट होता था 0। यहां पर 16 में कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है? वो कांस्टेंट के साथ क्या आएगा? इंटू एक्स प्लस सी आएगा। इसमें भी एग्जाम्पल देख लो एक, देखो यहां
इंटीग्रल ऑफ 11 dx, मैं पूछूं किसका डेरिवेट 11 होता है, तो आप यही तो बोलोगे 11x का डेरिवेट 11 होता है। 11x का डेरिवेट 11 ही तो होता है, x का डेरिवेट 1 और c का डेरिवेट 0। समझ आया नहीं आया? तो ये कुछ ऐसा है, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये 16 ऐसे थे जो कनेक्ट करके बताए गए हैं आपको। नोट करो इसको जल्दी से। और कुछ डेरिवेटिव्स रह गया? देखो यहां 17 ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेट ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, यही होता है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, देखना है यहां ए रेस टू पावर एक्स ऐसे आ जाता है और लॉग ए से मल्टीप्लाई। यहां पर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ए रेस टू पावर एक्स डीएक्स अगर हो तो ए रेस टू पावर एक्स ऐसे आ जाएगा, और इसमें इस केस में लॉग ए से डिवाइड करते हैं और प्लस सी, याद रखना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? लॉग ए से क्या करते हैं, डिवाइड। देखो इसमें क्या है, ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेट ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा। यहां पर ए रेस टू पावर एक्स का अगर इंटीग्रल करना है तो ए रेस टू पावर एक्स आएगा और लॉग ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि इसको अगर डेरिवेट करो तो वापस ये आ सके। करके देख लो, इसको अगर डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, देखना यहां पर ध्यान से। नीचे वाला तो क्या है आपका कोफिशिएंट है, ऐसे ही आ जाएगा। और ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेट क्या होता है, ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेट ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है ना। इससे ये कट गया, वापस ये आ गया। बात समझ आई नहीं आई? कुछ ऐसा है। यही सेम प्रोसीजर इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर डेरिवेट करोगे तो वापस ये चीज आई। ठीक है, नोट कर लीजिए। और कुछ रह गया डिफरेंशिएशन में? नहीं रह गया ना। चलो पहले ये नोट कर लो जो कनेक्ट करके बताए हैं। इतने फॉर्मूले हैं जो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल्स कनेक्ट करके याद करने हैं। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हैं जो इंटीग्रल्स का अलग से होगा, इसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन फॉर्मूलेस को कनेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसकी क्लास है? डन। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं, पहले कर लेते हैं 2 मिनट और। ये कुछ नहीं है, बस ये समझ आ गया ना। बस इसको वापस डेरिवेट करेगा तो ये आ रहा है, देख करके देख। नीचे वाला कोफिशिएंट है, इसका डेरिवेट करेगा तो इसका डेरिवेट क्या होता है, ये होता है। ये पूरा अगर यहाँ लिखेंगे, इससे ये कट गया, वापस ये आ गया ना। ये बताएगा, नहीं आया ना समझ? नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सबका? ये हो गया, जल्दी करो। ये सारे फॉर्मूले आप लर्न करके आना ताकि हम आगे के क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, अगली क्लास में। यस, यही मेन है, बेसिक यही है। 7.1 हो जाएगा, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट और बताने। ये हो गया ना। अब देखो 4 ऐसी टर्म्स होती है जिसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। देखना है यहां पर, कनेक्ट करके बस यही याद कर सकते हो आप। 17 स्पेशल
स्टैंडर्ड इंटीग्रल। इसमें 4 फॉर्मूले ऐसे हैं, ध्यान देना। पहला, इंटीग्रल ऑफ, देखना यहां, tan x dx क्या होगा। दूसरा, इंटीग्रल ऑफ sec x dx क्या होगा। तीसरा, रमेश की क्लास होगी ना सीसीएस में, पीछे से खाली करना। यहां देखना, cot x dx और फोर्थ वन इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। ठीक है, अब इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता बच्चा। क्यों नहीं किया जा सकता? आप सोचो, tan x किसका डेरिवेट होता है? किसी का नहीं। sec x किसका डेरिवेट होता है? किसी का नहीं। cot x किसका डेरिवेट होता है? किसी का नहीं। cosec x किसका डेरिवेट होता है? किसी का नहीं। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो देखो। इसका होता है log sec x प्लस c, इसका होता है log, ध्यान देना, log sec x प्लस tan x प्लस c, इसका होता है log sin x प्लस c, और इसका होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? देखना, ये कुछ जो फॉर्मूले आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, आई रिपीट, ये फॉर्मूले बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके बुक में ये गलत है, मिस प्रिंट दे रखा है वहां पर। ठीक है, तो देख लेना, ये फॉर्मूले बिल्कुल सही लिखा है। अब सुनो एक चीज, इसके ना डेरिवेशंस होती है कि यहां से ये कैसे बना, इसके डेरिवेशंस होती है। ठीक है, लेकिन वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं लर्न करने का जुगाड़ बताता हूं, तरीका बताता हूं, इसको याद कैसे करना है। tan x किसका डेरिवेट होता है? किसी का नहीं होता है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसके सोचने के लिए क्या करना है। tan x का डेरिवेट क्या होता है? sec स्क्वायर x, यही तो होता है। तो इसलिए log sec x आ गया, log के टर्म में एक sec x लिख लिया। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब देखो, sec x का डेरिवेट होता है sec x tan x, होता है ना, दोनों इंटू हो रहे हैं, तो इसलिए log, ये sec x है ना, तो पहले sec x और फिर tan x बीच में ऐड, ऐसे आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो। cot x में क्या होता है फॉर्मूला? cot x का होता है कि माइनस cosec स्क्वायर x, है ना, cosec स्क्वायर। जैसे tan का डेरिवेट हुआ sec स्क्वायर x, तो यहां पर sec x लिखा, तो तुम कहोगे कि ये रूल के अकॉर्डिंग तो cot x का, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग यहां तो log cosec x लिखना चाहिए, हाँ या ना? लिखना चाहिए ना, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है आपका, यही लिखना चाहिए था, log cosec x ही लिखना चाहिए था। बट यहां देखो, tan x का डेरिवेट जो होता है sec स्क्वायर x पॉजिटिव में होता है, और cot x का डेरिवेट माइनस cosec स्क्वायर x जो होता है माइनस में होता है, तो एक माइनस यहां लगेगा, आके ना, है ना। अब ये क्यों लगा, कैसे लगा, इतना मत पूछना, और वो कनेक्ट करके बता रहा हूं कि कैसे इसको लर्न करना है। दोबारा सुन लो, जैसे tan का डेरिवेट sec स्क्वायर x आया, तो यहां पर एक sec लिख दिया log के साथ में, वैसे ही cot का डेरिवेट माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो इसको cosec लिख दिया log के साथ में, और क्योंकि माइनस था लगा हुआ वहां पर, तो यहां भी माइनस लगा। बात समझ आ रही है? अब एक बार बताओ, इस माइनस को इसके पावर में भेज सकते हैं? log cosec x की पावर -1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। सबको पता है ना वो प्रॉपर्टी, log x की पावर m जो होती है, m log x के बराबर होता है, पता है ना ये प्रॉपर्टी। तो जब ये log x की पावर m log x हो सकता है, तो ये m log x की पावर m नहीं हो सकता क्या? वापस हो सकता है ना ये। अब -1 अगर है, तो इसका क्या मतलब होता है? 1 में cosec x, हाँ कि ना, यही मतलब होता है। और 1 में cosec x को कैन आई राइट sin x, हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना। इसको आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। समझ आया नहीं आया?
अब देखो sec x का डेरिवेट होता था sec x tan x, लेकिन पॉजिटिव में, तो इसलिए दोनों के बीच में पॉजिटिव लगा। कोसेक एक्स का डेरिवेट होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, बीच में नेगेटिव होता है, वहां पर नेगेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इसलिए जो यहां पर कोसेक एक्स है ना, तो पहले कोसेक एक्स लिखना है, बीच में माइनस लगाना है क्योंकि इसका माइनस नेगेटिव फॉर्मूला था, और फिर कॉट एक्स लिखना है। बात समझ आ रही है? इसको ऐसे कनेक्ट करके याद करा जा सकता है। बात समझ आ रही है? लेकिन ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, ये कोई एक्चुअल लॉजिक नहीं है, इसका डेरिवेशन होते हैं, इसको ड्राइव करके ये फॉर्मूले बताए जाते हैं, जो कि हमारे टाइम पे तो था और आपके टाइम में ये सिलेबस में नहीं है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नोट कर लीजिए इसको, आज के लिए बहुत है, इतना कर लो, ठीक है? ये नो, हाँ, इसको डेरिवेट करोगे तो सॉल्व करके यही आएगा। नोट कर लो, आज के लिए बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टाटा। ठीक है, इतना लर्न करके आना, पढ़ के आना सब बच्चे, लीव कर दो।